नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। जैसे कि हम कहानियाँ देख रहे हैं और पहले भाग में हमने ईदगाह कहानी का कुछ भाग देखा है और अभी जो उर्वरित कहानी है वह आप देखेंगे। जैसे कि हमने मिठाई के दुकान पर जब रेवड़ियाँ देने के लिए वह हामिद का मजाक उड़ाया जाता है, वहाँ तक हमने देखी है कहानी। उसके बाद इस भाग में हम कहानी देखेंगे। मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीज़ों की, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण न था। वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया, दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है। अगर वह चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो वह कितना प्रसन्न होगी। फिर उसकी उंगलियां कभी न जलेगी। घर में एक काम की चीज़ हो जाएगी। खिलौने से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। यानी वह मिठाइयाँ खरीदते या मिठाई की दुकानें देखते देखते आगे वह लोहे की दुकानों में जो लोहे की कतारें हैं दुकान की, उसमें आते हैं तो वहाँ पर उन्हें सिर्फ लड़कियों के ही चीज़ें दिखती है, जो कि कान में पहनने वाले या गले में, हाथ में ऐसे दिखते हैं। लोहे की दुकान है और लोहे की दुकान पर देखते ही वहाँ जो हामिद है वह एक दुकान पर रुक जाता है। वह चिमटा खरीदने के लिए। उसे लगता है कि दादी हर रोज़ यदि रोटी पकाती है और वह रोटी जब तवे से उतारती है या तवे पर पकाती है या भूनती है तो उसके हाथ जलते हैं। वह हाथ न जले इसलिए वह चिमटा लेता है। वह ज़्यादा उसे लगता है कि यदि खिलौने या कुछ खाने की चीज़ें ले लूँ तो वह पैसे व्यर्थ जाएंगे और यह चिमटा मैं लेके गया तो दादी की मदद हो जाएगी। इस ख्याल से वह चिमटा खरीदने की सोचता है। हामिद के साथी आगे बढ़ गए हैं। सवील पर सब के सब शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची है, इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी न दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ खेलो, मेरा यह काम करो। अम्मा चिमटा देखते ही दौड़कर मेरे हाथ से ले लेगी और कहेगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों को के खिलौने पर कौन इन्हें दुआएं देगा। यानी वह जो उसके साथी है, वह साथी शरबत पीने के लिए रुक रहे हैं और वह शरबत बड़े चाव के साथ पी रहे हैं। मगर इसको कोई एक मिठाई नहीं दी या कुछ नहीं दिया, मगर यह सोच रहा है, हामिद सोच रहा है कि यदि मैं चिमटा लेके घर जाऊंगा तो मेरी दादी जो है वह मेरे हाथ से चिमटा लेकर कितना खुश होगी। मगर इनके खिलौने को कौन देखेगा या इन्हें कौन अच्छा कहेगा, ऐसा हामिद सोच रहा है। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार से पहुंचती है और तुरंत ही सुनी जाती है। मेरे पास पैसे नहीं है, तभी तो मोहसिन और महमूद क्यों मिजाज दिखाते हैं। यानी वह कहता है कि बड़े की दुआएं यदि होती है तो वह दुआएं सीधे भगवान के घर से आती है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, तभी तो वह उसके मित्र मोहसिन और महमूद है, वह एक अलग अंदाज में रहते हैं। मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता, आखिर अब्बा जान कभी न कभी आएंगे। यानी वह सोच रहा है कि मैं गरीब ही हूँ, मैं गरीब ही सही, लेकिन मैं कभी किसी से कोई चीज़ मांगने नहीं जाता। अभी उसके दादी ने जो कहा है, तुम्हारे अब्बा या तुम्हारे पिता है वह किसी पैसे कमाने के लिए गए हैं तो वह कभी ना कभी आएंगे, ऐसा वह सोचता है। अभी अभी अम्मा भी आएगी, फिर इन लोगों से पूछूंगा कितने खिलौने लोगे, एक एक को कोटरिया खिलौने दूँ और दिखा दो कि दोस्तों के साथ इस तरह का सलूक किया जाता है। यह नहीं कि एक पैसे की रेवड़ियाँ ली तो चिढ़ा चिढ़ा कर खाने लगे। सब के सब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है। हंसे मेरी बला से। उसने दुकानदार से पूछा, यह चिमटा कितने का है। यानी वह चिमटे की दुकान पर खड़ा होकर यह सब बातें सोच रहा है। वह कहता है कि मेरे अब्बा जान यदि आएंगे, मेरी अम्मा यदि खिलौने लेकर आएगी तो मैं इन सब को एक एक टोकरी भर खिलौने दूंगा और तब
उनसे कहूँगा कि दोस्तों के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है। दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी था न देखकर कहा, तुम्हारे काम का नहीं है। यानी दुकानदार से पूछा, ये चिमटा कितने का है? तो वह दुकानदार देखता है और दुकानदार को लगता है कि यह छोटा बच्चा चिमटा क्यों लेगा, तो वह दुकानदार उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि यह तुम्हारे काम का नहीं। तो हामिद कहता है, बिकाऊ है कि नहीं? बिकाऊ क्यों नहीं है और यहाँ क्यों लाए हैं? यानी दुकानदार कहता है, यह बिकने के लिए ही रखा है, नहीं तो इसे यहाँ नहीं लाया जाता। तो बताते क्यों नहीं ये कि पैसे का है? यानी वह हामिद पूछता है कि यह कितने पैसे का है, क्यों नहीं बताते? तो दुकानदार बोलता है, 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। यानी हामिद का दिल उसकी कीमत 6 पैसे है सुनकर ही बैठ गया। अभी इस ज़माने में तो 6 पैसे कुछ नहीं, लेकिन उस ज़माने में 6 पैसे बहुत कुछ थे, यह यहाँ हमें जान पड़ता है। हामिद का दिल बैठ गया। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना हो लो, नहीं तो चलते बनो। दुकानदार कहता है, लेना है तो लो 5 पैसों में, नहीं तो नहीं। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, 3 पैसे लोगे? यह कहता हुआ वह आगे बढ़ गया कि दुकानदार की घुटकियाँ न सुने, लेकिन दुकानदार ने घुटकियाँ नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है और शान से अड़कता हुआ संगियों के पास आया। यानी तो 3 पैसों में वह खरीद लेता है और खरीद कर एक शान से उसे कंधे पर रख कर जाता है अपने संगियों के पास, अपने दोस्तों के पास। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया? पगले, इसे क्या करेगा? अभी जो मोहसिन है वह उसकी मजाक उड़ाते हुए कहता है, यह चिमटा क्यों लाया? इसको तो क्या करेगा? हामिद ने चिमटे को ज़मीन पर पटक कर कहा, ज़रा अपना भिश्ती ज़मीन पर गिरा दो। तो वह हामिद अपने चिमटे की मजबूती दिखाते हुए कहता है कि मैंने मेरा जो चिमटा है वह ज़मीन पर गिरा दिया है। तुम अपने जो भिश्ती खिलौना लेकर आए हो उसको ज़मीन पर गिराओ, सारी फसलियाँ चूर चूर हो जाएगी बच्चों की। यानी वह कहता है कि तुम्हारा जो भिश्ती खिलौना है वह नीचे ज़मीन पर गिरकर टूट जाएगा, लेकिन मेरा चिमटे को कुछ नहीं होगा। ज़मीन पर गिरा दो, सारी फसलियाँ चूर चूर हो जाएगी बच्चों की। महमूद बोला, तो यह चिमटा कोई खिलौना है? तो महमूद बोलता है कि यह चिमटा कोई खिलौना तो है नहीं। हामिद, खिलौना क्यों नहीं है? अभी कंधे पर रखा बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया फ़कीरों का चिमटा हो गया। चाहूँ तो इससे मजीरे का काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ तो तुम लोगों के सारे खिलौने की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने के कितना ही जोर लगाए, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। यानी वह अपने चिमटे की मजबूती दिखाते हुए कहता है कि मेरा चिमटा क्यों खिलौना नहीं है। वह मैं हाथ में लेतूँ तो बंदूक की तरह दिखता है। यदि वह तुम्हारे खिलौने पर सवार हो जाए तो तुम्हारे सारे खिलौने चकनाचूर हो जाएंगे। और इतना ही नहीं, मेरा जो चिमटा है वह बहादुर है, ऐसा वह कहता है। सम्मी ने खजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खजरी से बोलोगे दो आने की है। तो वह कहता है, हामिद ने खजरी की ओर अब उपेक्षा से देखा, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खजरी का पेट फाड़ डाले। वह बस एक चिमटे की हिल्ली लगा दी, ढप ढप बोलने लगी, ज़रा सा पानी लग जाए तो ख़त्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर ठगा खड़ा रहेगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं। फिर मेले से दूर निकल आए। 9 कब के बज गए। धूप तेज़ हो रही है, घर में पहुंचने की जल्दी हो रही है। बाप से जिद भी करे तो चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा रखे थे। यानी उसके साथी जो है वह साथी सोच रहे हैं अब हम भी चिमटा खरीदे, लेकिन वह मोहित जो है वह कहता है कि अब चिमटा हमारा ऐसा है, बारिश में, धूप में
या किसी भी मुसीबत में वह खड़ा ही रह सकता है, मगर तुम्हारे खिलौने बारिश में नहीं टिकेंगे, आग में नहीं टिकेंगे, पानी में नहीं टिकेंगे, मगर मेरा चिमटा कहीं कौन सी भी स्थिति में टिक सकता है। तो वह बाकी के जो दोस्त हैं वह भी चिमटा खरीदने की सोचते हैं, मगर अब वह मेले से बाहर भी आ चुके हैं और उनके पास पैसे भी नहीं है, और अभी वह अपने पिता के पास जिद भी नहीं कर सकते कि चिमटा लेने के लिए पैसे लो। वह कहते हैं कि हामिद जो है वह हामिद चालाक है, होशियार है, उसने अपने पैसे बचा कर रखे थे और अब निकलते निकलते चिमटा खरीद लिया है। अब बालकों के दो दो दल हो गए हैं। मोहसिन, महमूद, समी और नूरे एक तरफ है, हामिद अकेला दूसरी तरफ है। अभी उसमें उसके मित्रों के दो दल हो चुके हैं। यानी हामिद के पास मजबूत जो है वह चिमटा है, और बाकी दोस्तों के पास जो है वह मिट्टी के खिलौने या लकड़ी के खिलौने हैं। उसके दो दल है। दो दलों में एक तरफ मोहसिन, मोहम्मद, समी और नूरे एक तरफ है, और हामिद अकेला दूसरी तरफ है। तो वह दो दलों में मित्र बढ़ चुके हैं। हामिद के पास न्याय का बल है और नीति की शक्ति है। एक और मिट्टी है, दूसरी तरफ लोहा, जो इस वक्त अपने को फौलाद कह रहा है। वह अजय है, घातक है। अगर कोई शेर आ जाए, मियाँ भिश्ती के छक्के छूट जाए, मियाँ सिपाही मिट्टी की बंदूक तोड़कर भागे, वकील साहब की नानी मर जाए, चोगे में मुँह छिपाकर ज़मीन पर लेट जाए, मगर यह चिमटा, यह बहादुर, यह रुस्तमे हिंद लपलपाकर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंखें निकाल लेगा। लेकिन अभी वह जो है, जो किसी ने भिश्ती खरीदा है, किसी ने सैनिक खरीदा है, किसी ने वकील खरीदा है, तो वह जो है वह टूट कर गिर जाएंगे, मगर जो चिमटा है वह जीवित यदि शेर भी आ जाए तो भी वह चिमटा न टूटेगा, वैसा रहेगा। ऐसा वह चिमटा मजबूत एवं बहादुरवान है। इस प्रकार वर्णन किया है। मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर कहा, अच्छा, पानी तो नहीं भर सकता। हामिद ने अभी जो मोहसिन है वह उसने कहा हामिद को, तुम्हारा चिमटा पानी तो नहीं भर सकता। हामिद ने चिमटे को सीधा पकड़ा करके कहा, भिश्ती को एक डांट बताएगा तो दौड़ा हुआ पानी लाकर उसके द्वार पर छिटकेगा। यानी हामिद जो मोहसिन ने जो भिश्ती खरीदा था, वह कहता है मेरे चिमटे ने यदि एक दहाड़ लगाई तो तुम्हारा भिश्ती भागते हुए उसको पानी लाकर देगा। मोहसिन परास्त हो गया, पर महमूद ने कुमुक पहुंचाई, अगर बच्चा पकड़े जाए तो अदालत में बंदे बंदे फिरोगे, तब तो वकील साहब के पैर पड़ेंगे। वह कहता है अपने वकील के पास आएगा, कुछ यदि बच्चों को ये हुआ तो, कुछ चिमटे को नुकसान हुआ तो। हामिद इस प्रबल तर्क का जवाब न दे सका। उसने पूछा, हमें पकड़ने कौन आएगा? यानी वह कहता है कि हमें पकड़ने कौन आया था? नूरे ने आकड़ कर कहा, यह सिपाही बंदूक वाला। हामिद ने मुँह चिढ़ाकर कहा, यह बेचारे हम बहादुर रुस्तमे हिंद को पकड़ेंगे। अच्छा लाओ, अभी ज़रा कुश्ती हो जाए, इसकी सूरत देखकर दूर से भागेंगे, पकड़ेंगे क्या बेचारे। यानी वह कहता है कि यदि अभी दो हाथ हो जाए तो वह सभी भाग जाएंगे, और तुम तो पकड़ने की बात कर रहे हो। मोहसिन को एक नई चोट सूझ गई, तुम्हारी चिमटे का मुँह रोज़ आग में जलेगा। अभी मोहसिन है वह कहता है, हमारे खिलौने तो आग के दूर रहेंगे, लेकिन तुम्हारा खिलौना हर रोज़ आग में जलेगा। तो उसने समझा था कि हामिद लाजवाब हो जाएगा, तो वह यह सोचकर कहता है कि हामिद के पास इसका कोई जवाब नहीं होगा, लेकिन यह बात न हुई। हामिद ने तुरंत जवाब दिया, आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब, तुम्हारे यहाँ वकील, सिपाही और भिश्ती घर में घुस जाएंगे। आग में वह काम है जो यहाँ रुस्तमे हिंद ही कर सकता है। यानी यहाँ पर इस कहानी में प्रेमचंद ने जो है वह अपने देश के प्रति लड़ने का कहीं ना कहीं जिक्र किया है और बहादुरी दिखाने का। वह कहता है, आग में तुम्हारा भिश्ती, तुम्हारा वकील यदि जा नहीं सकते, मेरा तो चिमटा बहादुर है, वह आग में ही जाएगा, और तुम नहीं जाओगे, और आग में तो बहादुर ही लोग जाते हैं। ऐसा
कहता है वह। महमूद ने एक जोर लगाया। वकील साहब कुर्सी मेज पर बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में ज़मीन पर पड़ा रहेगा। मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा। वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो लाग जाकर उन्हें ज़मीन पर पटक देगा और उनका कानून उसके पेट में डाल देगा। अब वह कहता है कि महमूद जो है वह कहता है मेरा वकील जो है वह कुर्सी पर बैठेगा, लेकिन तुम्हारा चिमटा कुर्सी पर बैठ नहीं सकेगा, वह तो रसोई घर में पड़ा रहेगा। मेरा चिमटा रहेगा। लेकिन वह कहता है कि हामिद कहता है कि वकील साहब यदि कुर्सी पर बैठे तो वह ज़मीन पर पड़ने रहने देगा और उनका कानून पेट में डाल देगा। वह ऐसा कहता है हामिद। कानून को पेट में डालने वाली बात ऐसी छा गई कि तीनों सुरमा मुँह ताकते रहे। हामिद ने मैदान मार लिया। उसका चिमटा रुस्तम हिंद है। अब इसमें मोहसिन, महमूद, नूरे, समी किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि उसका जो चिमटा खिलौना देखकर सब कुछ उसकी तरफ हो जाते हैं। विजेता को हारने वालों से जो सत्कार मिलना स्वाभाविक है वह हामिद को भी मिला। यानी सभी की जो खिलौने हैं यहाँ पर सभी की खिलौने कच्चे साबित हुए, लेकिन उसका जो हामिद का जो चिमटा था वह चिमटा कच्चा एवं बहादुर साबित होता है और सभी हामिद की तरफ आते हैं। यानी यहाँ हामिद की जीत पक्की हो जाती है। संधि की शर्तें तय होने लगी। मोहसिन ने कहा, ज़रा अपना चिमटा दो, हम भी देखें, तुम हमारा भिश्ती लेकर देखो। यानी हामिद जो है, हामिद कहता है, मोहसिन कहता है कि ज़रा तुम्हारा चिमटा मुझे दो और तुम मेरा भिश्ती लेकर देखो। यानी एक दूसरे के साथ संधि हो गई, एक दूसरे एक हो गए। महमूद और नूरे ने भी अपने अपने खिलौने पेश किए। हामिद को इन शर्तों को मानने में कोई आपत्ति न थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं। यानी वह हामिद का जो चिमटा था वह सभी ने देखा और उनके खिलौने जो है वह खिलौने भी हामिद ने सभी के देखे। वह यहाँ पर कहीं ना कहीं एक एकता की जो बात है, यह बात स्पष्ट झलकती हुई नज़र आती है। हामिद ने हारने वालों के आंसू पोंछे। मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था। सच यह चिमटा भला इन खिलौनों की क्या बराबरी करेगा। मालूम होता है आप बोले। यानी हामिद बोलता है कि मेरा चिमटा तुम्हारे खिलौने के सामने बिल्कुल अलग है। तुम्हारे खिलौने कहाँ और मेरा चिमटा कहाँ। वहाँ बाकी के जो दोस्त है, तुम ऐसा आप बोले, लेकिन पहले बोले थे क्या? नहीं। तो यह लेकिन मोहसिन की पार्टी को इस दिलासे से संतोष नहीं होता। चिमटे का सिक्का खूब बैठ गया है। चिपका हुआ टिकट अब पानी से नहीं छूट रहा है। अभी जो चिमटे की जो तारीफ सुनी है तो चिमटे की तरफ सब अब आकर्षित हो चुके हैं, मगर अब इस बात का जो हामिद ने की थी बात, तो खिलौने की तारीफ की थी, तो उसके सामने चिमटा जो खिलौने की तारीफ है वह चिमटे के सामने फीकी पड़ चुकी है। अब इसका किसी पर कोई असर नहीं होता। मोहसिन, लेकिन इन खिलौने के लिए कोई हमें दुआ तो न देगा। मोहसिन कहता है, यह जो खिलौने लेकर हम घर जाएंगे तो हमें कोई दुआएं नहीं देगा, मगर तुम्हारा जो चिमटा है वह चिमटा देखकर तुम्हारी घर की जो दादी है, अम्मा है, वह तुम्हें दुआएं देंगे या तुम्हारी तारीफ कहेंगे, ऐसा वह कहता है। महमूद, दुआ के लिए फिरते हो, उल्टे मार न पड़े। अम्मा ज़रूर कहेगी कि मेले में यही मिट्टी के खिलौने मिले। तो महमूद कहता है, दुआ तो छोड़ो, हमें तो मार पड़ सकती है, तो मेरी माँ ज़रूर कहेगी क्या यही मिट्टी के खिलौने तुम्हें मेले में मिले। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौनों को देखकर किसी की माँ इतनी खुश न होगी जितनी दादी चिमटे को देखकर होगी। 3 पैसों ही में तो उसे सब कुछ करना था और उन पैसों के इस उपयोग पर पछतावे की बिल्कुल ज़रूरत न थी। फिर आप तो चिमटा रुस्तम हिंद है और सभी खिलौनों का बादशाह है। यानी कि हामिद को अब समझ में आया कि सभी के जो घर वाले हैं, माता पिता है, वह उन्हें खिलौने के लिए डांटेंगे, मगर मेरी जो दादी है वह चिमटा देखकर खुश होगी।
खुश होगी, क्योंकि यह रुस्तम हिंद है। रुस्तम हिंद यानी हमारा हिंदुस्तान, यदि हिंदुस्तान जिंदाबाद है ऐसा कहते हैं। यह कहने का मतलब यह है कि हम, मेरा जो चिमटा है वह हिंदुस्तान का लड़ने वाला है या हिंदुस्तान का सैनिक है, ऐसा भी कह सकते हैं। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद ने केवल हामिद को साजी बनाया। उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रहे। यह उस चिमटे का प्रसाद था। यानी यहाँ पर रास्ते में महमूद को भूख लगी थी तो उसके जो पिता थे उसने केले दिए। केले वह हामिद को देता है और किसी को नहीं देता, क्योंकि उसका जो चिमटा था इसलिए। और यहाँ पर चिमटे का प्रसाद हामिद को मिल चुका था। 11 बजे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। अभी जो तीसरा दृश्य है कहानी का, उसमें मेले वाले 11 बजे गांव में पहुंच जाते हैं। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। यानी जो अमीना है, अमीना हामिद की जो दादी है, वह आकर दौड़कर आई, क्योंकि हामिद अकेला जाकर मेले में आया था। यह देखकर उसकी अमीना दादी है वह दौड़कर आती है और दौड़कर आने के बाद उसके हाथ में चिमटा देखती है और वह चकित हो जाती है। यह चिमटा कहाँ था? हामिद बोलता है, मैंने मोल लिया है, यानी मैंने खरीद लिया है। उसकी दादी कहती है, कै पैसे का, यानी कितने पैसे का है? हामिद बोलता है, 3 पैसे दिए हैं। अमीना ने छाती पीट ली। ये कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ कुछ खाया न पिया, लाया क्या चिमटा? सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ न मिली जो यहाँ लोहे का चिमटा उठा लाया। यानी उसकी दादी है वह कहती है, मेले में तूने कुछ खाया नहीं, कुछ पिया नहीं, दोपहर होने को आई है और तू यहाँ चिमटा उठा लाया? तुझे यही अकेला एक चिमटा मिला क्या? ऐसा वह कहती है। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे लिया है। हामिद कहता है एक अपराधी भाव, यानी कुछ गुनाह किया है, उस भाव से वह कहता है कि तुम्हारी उंगलियां रोटी पकाते हुए या रोटी भूनते हुए तवे पर जल जाती थी, इसलिए मैंने इसे लिया है। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया, और स्नेह भी वह नहीं जो प्रगल्भ होता है और अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है। यानी यह शब्द सुनते ही दादी के मन के भाव बदल जाते हैं और वह प्रगल्भ हो जाते हैं और शब्दों को कसक बिखेर देती है। यानी वह तारीफ करने लगती है या अच्छे शब्द बोलने लगती है। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त इससे हुआ कैसे? यानी दादी सोचती है कि अन्य बच्चे खिलौने लेते होंगे, कुछ ना कुछ मिठाइयाँ खाते होंगे या अन्य कुछ खेलने की वस्तु लेती होगी, लेकिन इसके मन में कितनी दृढ़ता है, कितना निश्चय है। वह 3 पैसे संभाल कर रखे और यह चिमटा खरीदा। यहाँ पर कहीं ना कहीं बालकों के मन में प्रेमचंद ने दृढ़ निश्चय या एक निष्ठता होनी चाहिए, यह भी बात बताई है। ललचाया होगा, पर वह जब्त इससे हुआ कैसे? यानी कि कैसा वह खुद पर बना रहा। वहाँ भी इसे अपनी बूढ़ी दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। यानी वह सब जो अन्य साथी थे वह कुछ ना कुछ खेलने की वस्तु या खिलौने या कुछ खा रहे थे, लेकिन तभी उसके मन में वह दादी का ख्याल रहा। यह वह सोच रही है। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन गई। यानी यहाँ पर जो सोच है बालक की, वह सोच एक बड़े बुजुर्ग के जैसी दिखाई है और वह एक विचारों से हामिद जो है वह बूढ़ा बन जाता है और उसकी जो बूढ़ी दादी है अमीना, वह एक बालिका बन जाती है। वह रोने लगी। अभी अमीना जो है उसकी दादी, वह रोने लगती है, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और आंसू की
बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता? यानी हामिद जो अब छोटा था, वह छोटा हामिद क्या समझता है कि दादी क्यों रो रही है। यानी उसको जो आनंद होता है वह आनंद विस्तृत एवं चिरकाल होता है, वह आनंद गगन में समाने वाला साबित यहाँ होता है। इस प्रकार प्रेमचंद ने बच्चों के द्वारा एक नैतिक मूल्य स्थापित करने की सोच यहाँ प्रेमचंद की दिखाई पड़ती है। इस प्रकार यह कहानी खत्म हुई। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो कहानी का पहला भाग था उसकी लिंक दी जाएगी। सभी नेट सेट की कहानियाँ, ऐसे ही कहानियाँ एवं कविताएं या अन्य नाटक, निबंध, ऐसी रचनाएं पंक्ति दर पंक्ति पढ़ने के लिए या अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।